हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका समय क्या था, इसका उद्भव कैसे हुआ, इन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के क्रम में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में अपनी पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नी में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आते हैं 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस सभ्यता का अध्ययन किया, लेकिन यह भी उस हद तक सफल नहीं हो पाए जितना कि आवश्यक था। लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस सन में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था। तो आपको क्या बताना है, 1853 से लेकर 1856 के बीच। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सर जॉन मार्शल, जो पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाना शुरू किया। अतः उन्होंने राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी को खुदाई करने का नेतृत्व सौंप दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो आपको क्या बताना है, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की, और दयाराम साहनी जी तो हड़प्पा की खोज की। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव यही पूछता है। तो आपको क्या बताना है, राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा की और दयाराम साहनी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो खोज के क्रम में ये आपसे ज़रूर बताना है कि 1921 में सर जॉन मार्शल द्वारा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा खुदाई प्रारंभ की गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित जान लेते हैं कि इसका समय क्या रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा समय, तो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी तक माना जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बारे में कई पुरातत्ववेत्ताओं का मत अलग अलग रहा, इसमें मतभेद दिखाई देता है। तो सर जॉन मार्शल द्वारा 3250 से लेकर 2750 बीसी तक माना जाता है, लेकिन डीपी अग्रवाल के कार्बन 40 के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। कार्बन 40 का मतलब क्या है? कार्बन 40 का मतलब ये है कि इस पद्धति के अनुसार किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने डीपी अग्रवाल ने 2300 बीसी से 1750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि किस भारतीय ने कार्बन 40 के अनुसार समय जो था तो बताइए। तो आपको क्या बताना है, कार्बन 40 के अनुसार समय जो है, तो आपको बताना है 2300 से 1750 बीसी। 1750 बीसी। ये डीपी अग्रवाल जो थे तो ये भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, और सर जॉन मार्शल जो थे तो ये विदेशी पुरातत्ववेत्ता थे। तो नाम देकर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इसके नामकरण से संबंधित जान लेते हैं। तो इसके क्या क्या नाम रखे गए हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता को जान सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण में सिंधु घाटी सभ्यता को और किसी नाम से जाते हैं। तो इसे सिंधु सभ्यता हो गया। हड़प्पा सभ्यता को नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ऐसी जगह थी जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में पहली खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ। तो इसके उद्भव के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में दो मत सामने आए हैं। पहला है विदेशी मत और दूसरा है स्वदेशी मत।
तो विदेशी मत क्या कहता है, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। इसमें से विदेशी पुरातत्ववेत्ता थे जिनका मानना था मार्शल, हिटलर, कौशाम्बी आदि। ये थे जिन्होंने सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, ऐसा मानते हैं। तो सुमेरियन सभ्यता क्या है, चलिए समझ लेते हैं सुमेरियन सभ्यता क्या है। सुमेरियन सभ्यता ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता भारत में चल रही थी, यहीं इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, और कुछ आगे बढ़ने पर अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता चल रही थी। तो विदेशी मत के अनुसार ये माना जाता है कि सुमेरियन की सभ्यता जो थी इराक में चल रही थी, तो वही इनका मानना था कि यही लोग आके सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन स्वदेशी मत के अनुसार इन्होंने माना कि इस सभ्यता का निर्माण भारतीयों ने ही किया है, और राखल दास बनर्जी ने इस सभ्यता का निर्माण करने का श्रेय द्रविड़ों को दिया है। क्योंकि माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता जो थी, सुमेरियन सभ्यता में कई प्रकार के जैसे ईंटों का ना होना और अनेक प्रकार के आभूषणों के सोना चांदी का ना होना, इससे ये साफ पता चलता था कि सुमेरियन ने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण नहीं किया है। इसलिए इसके उद्भव में ही अनेक प्रकार के मतभेद दिखाई पड़ते हैं। तो आप समझ लिए होंगे सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है, ये विदेशी मत है, जिसमें से इन मतों में मार्शल, हिटलर, कौशाम्बी आदि थे जिन्होंने विदेशी मत की ओर मतलब अग्रसर हुए हैं। लेकिन स्वदेशी मत में इन्होंने माना है कि सभ्यता का निर्माण भारतीयों ने ही किया है, और राखल दास बनर्जी ने इस सभ्यता का निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को दे दिया है। तो ये थे उसके उद्भव के कुछ मतभेद मिले हैं, जिसमें से अधिकतर स्वदेशी मत को ही मान्यता दिया जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमाकर भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों मत ध्यान में रखना जरूरी है। ये रहे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम इसके विस्तार और विशेषता के बारे में जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ रहा, भारत के किन क्षेत्रों में रहा, पाकिस्तान के किन क्षेत्रों में रहा और अफ़गानिस्तान के किन क्षेत्रों में रहा। बेसिकली ये 3 देशों में ज़्यादातर इनका विकास रहा है, भारत में, फिर पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। हालांकि अफ़गानिस्तान में कम से कम मतलब 2 ही स्थल ऐसे मिले हैं जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन और पाकिस्तान और भारत में इसके ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं। तो अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ रहा और इनकी विशेषताओं के बारे में ही बताया जाएगा। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसमें विभिन्न प्रकार के अच्छे आभूषण एवं इमारतें और सड़कों का निर्माण देखा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि उनके सड़कों का चौड़ाई इतनी थी कि 2 बैलगाड़ी आराम से जा सकती हैं। तो और इनकी जो सड़क का निर्माण था तो ये आड़ी तिरछी टाइप से रहा था। इस सभ्यता में नगरीय निकाय जो था तो नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इमारतें बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से हम अगले वीडियो में आपको ये सब जरूरी विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य को समझ ही लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, विस्तार और विशेषता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।